पाकिस्तान की सियासत और कानूनी मंजरनामे में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान एक नया और इंतहाई हसास मोड़ सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत और जेल की सहूलियात के मामले पर आला तरीन अदालत के अहकामात के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी है। असल मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अगस्त 2026 को इमरान खान को पिम्स अस्पताल की बजाय इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने और एक खसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी। ताहम हुकूमत की जानिब से इन्हें पिम्स हॉस्पिटल दोबारा से मुंतकिल कर दिया गया और PTI ने इन इकदामात को अदालती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जबकि हुकूमत का कहना यह है कि सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के असल अहकामात क्या थे, दोनों फरीकैन का ताहाल मौक़िफ़ क्या है और ये कानूनी जंग किस जानिब जा रही है और इस कानूनी लड़ाई के पाकिस्तान की सियासत और इदारों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली अबूरी हुक्म जारी किया। अदालत ने हदायत की कि इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जहां 5 मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब बानी PTI इमरान खान को अडियाला जेल से रवाना किया गया, ताहम इन्हें शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अगस्त 2026 की 22 तारीख को PTI के रहनुमाओं और इमरान खान के वकला बशमूल बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा ने डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की पटिशन दायर की है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बताते चलें कि वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात के ज़रिए से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक ये दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से भी दायर की जा चुकी हो। इस तनाज़े पर दोनों अतराफ़ से अहम बयानात सामने आए हैं। हुकूमत के नुमाइंदों और वफाकी वज़रा बशमूल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अताउल्लाह तारर का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान को पिम्स मुंतकिल करने का फ़ैसला अचानक पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल और हस्पताल के बाहर मुतवक्का मजमे के पेश नज़र किया गया था। और अगर मैं बात करूँ इस मजमे की तो मैं उस वक्त कवरेज के लिए वहाँ पर ही मौजूद था। और आप मजमे की बात करते हैं, सहाफ़ियों को, मीडिया को 1.5 किलोमीटर दूर धकेल दिया गया था और 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर वो पहले कवरेज कर रहे थे, इन्हें जगह दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वैन्स उनको धकेल रही थी। और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर भी तज़किरा किया कि किस तरह से कहा जा रहा था कि अगर कैमरे पड़े हैं तो क्या हुआ, इन कैमरों के ऊपर वैन चढ़ा दो। तो मीडिया की ये इज़्ज़त, ये वक़ार है, हमारी ये औकात है हमारी रियासती इदारों के सामने और ये हमें एहतराम दिया जाता है। वैसे कहने को मीडिया जो है वो रियासत का एक पिलर होता है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर बात की जाए तो शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टरों को भी मुआयने के लिए शामिल किया गया और अदालत की रूह के मुताबिक तिब्बी जायज़ा मुकम्मल किया गया। अदालत की रूह तो तब साबित होती जब बानी PTI इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करते और साथ ही वो बोर्ड तश्कील देते जिस बोर्ड के तश्कील देने का ज़िक्र अदालती हुक्म में मौजूद था, जिसमें डॉक्टर फैसल भी शामिल होने थे जो कि बानी PTI इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं, और डॉक्टर उज़्मा खान भी शामिल होनी थी जो कि बानी PTI इमरान खान की बहन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और सिक्योरिटी की बात की जाती है, जब डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी और उनका काफ़िला पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकता है तो बानी PTI इमरान खान का क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आ गया है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और वकला ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना यह है कि अदालत ने वाज़ह तौर पर शिफा इंटरनेशनल हस्पताल का नाम लिखा था। PTI क़यादत का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने सिक्योरिटी का महज बहाना बनाया है और पिम्स में इंतज़ामात पहले से मौजूद थे जो अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद न करने की वाज़िया नीयत को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर का यह कहना था कि इमरान खान अगस्त 2023 से कैद में हैं और इनकी सेहत, आँख की बिनाई और इनकी सोलिटरी कन्फाइनमेंट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनका कहना यह है कि आइन के तहत हर कैदी को इंसानी बुनियादी हकूक़ पर इलाज का
हक हासिल होता है और बानी पीटीआई इमरान खान को अब तक इस हक से महरूम रखा जा रहा है। इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर 15 दिन भी किसी शख्स को कैद तन्हाई के अंदर रखा जाए तो उसकी सेहत ख़राब होने लगती है, उसके ज़हन पर बुरे असरात मुरतब होने लगते हैं और वो हाइपरटेंशन के अंदर चला जाता है, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और उसकी जो जिस्मानी अज़ा होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर भी असरात मुरतब होते हैं, वो भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको याद हो 18 अगस्त की समाअत, तो जज हजरात ने ये बात कही थी कि बानी पीटीआई इमरान खान की मौजूदा जो सेहत है उस सेहत के असरात इनके तमाम ऑर्गन्स पर हो रहे हैं। 18 तारीख को ये हुक्म आता है कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब है कि इन्हें शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन 2 दिन बाद फिर ये कहा जाता है कि बानी पीटीआई इमरान खान तो बिल्कुल अशाश बशाश हैं, बिल्कुल ठीक हैं। ये दावा किया जाता है अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से और कहा जाता है कि हम इनका हक़ पहले भी देते रहे हैं, आइंदा कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो हम कैदी को पहुंचा देंगे। तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, इतनी सख्त नहीं थी कि जनाबे वाला वो बानी पीटीआई इमरान खान का नाम लिख सकें। इनके पता नहीं हाथ कांपने लगे थे जब इमरान खान के वकला का नाम भी आ गया, इमरान खान के डॉक्टर्स का नाम भी आ गया, इमरान खान की बहनों का नाम भी आ गया। तो सिर्फ़ एक उस शख्स का नाम लिखना आपके लिए मुहाल हो गया था, आपकी उंगलियाँ उस वक्त थम गई थी, जम गई थी, आप उनका नाम नहीं लिख सके थे। अगर इस सारे मामले को हम थोड़ा समेट के देखने की कोशिश करें, कानूनी नुक्ता नज़र के ऊपर अगर नज़र डालें तो आइनी माहिरीन का कहना यह है कि आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिन्नो अन अमल दरामद रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। अगर हुकूमत को अमल दरामद में अमली या सिक्योरिटी मुश्किलात दरपेश थीं तो इसे अज़ ख़ुद अदालत से रजू करके वक्त या मुकाम की तब्दीली की इजाज़त तलब कर लेनी चाहिए थी, ना कि ख़ुद से फ़ैसले की तब्दीली करनी चाहिए थी। इंतज़ामी और सिक्योरिटी नुक्ता नज़र के ऊपर अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया के हामियों का मौक़िफ़ ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी एक इंतहाई हसास मामला है। अगर हस्पताल की 4 दीवारी के बाहर लॉ एंड आर्डर का मसला बुनियादी है तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी सूबाई और वफाकी हुकूमत पर आयद होती है और ये आयद भी इस तरह से होती है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से अपने कारकुनान को ये कह दिया था कि आपने शिफा हॉस्पिटल की जानिब नहीं जाना, आपने उसके सामने नहीं जाना। हत्ता कि इनके एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवेंट्स को कवर किया करते हैं, हसनैन रफ़ीक, जब वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बाहर गए सिचुएशन दिखाने के लिए, कवरेज के लिए, तो अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनके ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर दी कि अदालत का ये हुक्म है, पार्टी ने ये कह दिया है, सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये कह दिया था, इसके अलावा सोहेल अफरीदी साहब, बानी पीटीआई इमरान खान की बहनें, इसके अलावा सिमाबिया ताहिर साहिबा का बयान मेरे सामने पहुंचा, वो मौसूल हुआ, उसमें भी वाज़ह तौर पर कहा गया था कि आपने शिफा हॉस्पिटल की जानिब नहीं जाना। अगर कोई निकल रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी है, उसमें PMLN का कारकुन भी है, उसमें PP का कारकुन भी है, उसमें आम शहरी भी है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि बानी पीटीआई इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, वो शख्स एक प्लेयर के तौर पे, एक एथलीट के तौर पर और एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी शोहरत रखता है। सियासत तो बहुत बाद की बात है, सियासत ठीक है, अवाम उनकी कायल है, लेकिन अवाम उनकी वैसे भी एक प्लेयर के तौर पर भी मदा है और हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनका सियासी नुक्ता नज़र के ऊपर थोड़ा सा इनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन वो बाज़र्फ़ लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं, वो बानी पीटीआई इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, बानी पीटीआई इमरान खान से वो लगाव रखते हैं और उनके दिल में भी ये बात थी कि देखा जाए कि किस तरह से इमरान खान का काफ़िला जाता है, तो वो पुलों के ऊपर पहुंच गए। उनने भी इस चीज़ का एहतराम किया कि इमरान खान के इलाज को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने हॉस्पिटल के सामने नहीं जाना। और आपको ये भी बताते चलें कि चंद लोग मैंने देखे थे जो पता नहीं 7 के 8 लोग थे, वो शिफा हॉस्पिटल की जानिब जा रहे थे, बैरियर्स के करीब पहुँचे, वहाँ जाके इकट्ठे होकर खड़े हुए अभी थोड़ी देर के लिए और उनको भी मुंतशिर कर दिया गया। मैंने तो कोई जुमकट्टा नहीं देखा, मैंने ख़ुद वहाँ पे जाके कवरेज की है, मीडिया मौजूद था और मीडिया को स्पेसिफिकली जगह फराम की गई थी। आपने कहा था कि मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आप ये एतराज़ करते हैं तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाबे वाला मीडिया जो था, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था और 1-1.5 किलोमीटर तक मैं तो कहता हूँ कि ऐसी सूरत हाल थी
कि शायद ही कोई चिड़ी भी पर मार सकती। इमरान खान की सिक्योरिटी को न सिर्फ ग्राउंड पे यकीनी बनाया गया था बल्कि हेलीकॉप्टर से सर्विलेंस की गई थी। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने भी मुबैना तौर पर वहाँ का दौरा किया। IG इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी को चेक किया और तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए फिर ये कहा गया कि बानी PTI इमरान खान को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है और अगर आपने पिन शिफ्ट करना था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी ये मौक़िफ़ है कि वाज़ह तौर पर आप बता देते कि इमरान खान को हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। आप शिफ्ट करके ही बता देते कि हम वहाँ पे ले गए हैं, ये सूरत हाल है। आपने फैसल सुल्तान साहब को क्यों उधर भेजा? आपने बानी PTI इमरान खान को तो पिम्स ले गए लेकिन शिफा हॉस्पिटल की जानिब फैसल सुल्तान साहब को भेज दिया। वो बैठ के 3 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। अगर आपने इमरान खान को लेके जाना था तो तहरीक इंसाफ यहाँ पे भी एतराज़ कर रही है कि फैसल सुल्तान साहब को भी लेके जाते। आपने एक तौहीन अदालत ये की कि आप इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके गए, दूसरी आपने ये की कि इमरान खान के ज़ाती मौलज डॉक्टर फैसल सुल्तान की गैर मौजूदगी में उनकी ट्रीटमेंट हुई है। अब ये तो सारी चीज़ें वो हो गई जो दावे किए जा रहे हैं। तस्दीक शुदा मालूमात क्या, मैं नकात की सूरत में वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला नुक्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ये फैसला दे दिया था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वाज़ेह हुक्म दिया था कि 16 सितंबर 2026 को पेशरफ्त यानी कि रिपोर्ट तलब की गई थी और इमरान खान वहाँ पे एडमिट रहने थे, इमरान खान की वहाँ पे ट्रीटमेंट होनी थी। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुसद्दिका ये है कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उसको भी दायर कर दिया गया है और इस चीज़ की भी तस्दीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कर चुके हैं और गैर तस्दीक शुदा जो दावे हैं वो हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है उनमें यह आती है कि सिक्योरिटी कंसर्न था। हुकूमत का दावा यह है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर PTI ने अमन व अमान का मसला पैदा किया। PTI ने किस तरह से अमन व अमान का मसला पैदा किया? PTI तो अमन व अमान का मसला तब पैदा करती जब वो कॉल देती। और ये जो हुकूमत का दावा है ये आज़ादाना तौर पर ज़राए से मुस्तकिल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अस्पताल की हद के अंदर या सियासी मजमे पर पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा पेशगी मनसूबाबंदी के बारे में अगर बात की जाए तो अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने शिफा ले जाने का ड्रामा किया और प्लान पहले ही पिम्स का था। महज एक सियासी तजिया और इल्ज़ाम के तौर पर यह चीज़ सामने आई है और कहा जा रहा है कि जिस पे अदालत का फ़ैसला अभी आना बाकी। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के वज़ीर तारिक फजल चौधरी की जानिब से माजी में ये कह दिया गया था कि बानी PTI इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और हो सकता है कि इनकी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो और इन्हें फौरी तौर पर जेल मुंतकिल कर दिया जाए, इन्हें एडमिट ना किया जाए। तो अब अजमल जामी साहब ने भी अपने व्लॉग के अंदर ये तजिया पेश किया कि ये ख़बर से ताल्लुक़ रखता था, ट्वीट ये बयान जो था ख़बर से ताल्लुक़ रखता था, हमने इसको नज़रअंदाज किया, हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं गया और हो सकता है कि ये उसी मनसूबाबंदी की तरफ कोई इशारा हो जो मुबैना तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमात की जानिब से इल्ज़ाम के अंदर आ रही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया और हुकूमत के इख्तियारात के तवाज़न पर एक तवील बहस जो है वो जारी है। PTI के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और वो तवील अरसे से जेल में है। ये गुफ्तगू अलबत्ता सलमान सफदर साहब ने की थी। गुज़िश्ता चंद माह से इनकी सेहत और जेल के हालात पर इनकी फैमिली और वकला मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं और 18 अगस्त का अदालती आर्डर इसी तनाजुर में सामने आया था जिसे PTI एक बड़ा कानूनी रिलीफ समझ रही थी और जो मुखालिफ लोग थे, मुखालिफ हल्के के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी, वो भी ये कह रहे थे कि इनने बहुत जल्दी की है मिठाई खाने में, बानी PTI इमरान खान को शिफा नहीं मुंतकिल किया जाएगा। पता नहीं अब वो ख़बर की बुनियाद पे कह रहे थे या तज्जिए की बुनियाद पे कह रहे थे। अब आगे बढ़ने के बाद, अदालती अहकामात आने के बाद, प्रोसीडिंग होने के बाद चीज़ें हो सकता है कि वाज़िया हो जाएं और पता चल जाए कि क्या पहले से मनसूबाबंदी थी या वाक़ईतन हुकूमत की जानिब से फिल बदी ये फ़ैसला किया गया कि बानी PTI इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं बल्कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। लेकिन इसके बाद पैदा होने वाला तनाज़ा जो है उसने मज़ीद हालात को पेचीदा कर दिया है और गालिबन मैं एसआर राना साहब को या 3+ की टीम को सुन रहा था, शायद रिजवान गलज़ई साहब ने ये बात कही या फिर सिद्दीक जान साहब ने बात कही, लेकिन
ये खबर आई है कि बानी पीटीआई इमरान खान को हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब की बार इस तरह से नहीं किया जाएगा कि आवाम को बता दिया जाए, पब्लिक अनाउंसमेंट हो। लेकिन ये सारे की सारी सूरत हाल जो है, ये सारे का सारा अमल जो है वो खुफिया तौर पर खामोशी के साथ किया जाएगा। जैसे पहले इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया जाता था, इंजेक्शन लगता था और चुप करके वापस ले आते थे, अब हो सकता है कि उसी तरह से मुंतकिल किया जाए और चांस यही है कि इनको वापस दोबारा से जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखना ये है कि आगे होता क्या है। ये पेशरफ्त जो है ये एक फ़र्द या एक सियासी जमात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके दूररस नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। कानून के हुक्मरानी को अगर देखा जाए तो आला तरीन अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठेंगे, तो इससे आइनी इदारों और अदालती वकार पर सवाल उठाया जाएगा, असरात मुरतब होंगे। सियासी इस्तेहकाम के बारे में अगर बात की जाए तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती हुई ये कशीदगी मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद दुश्वार बना सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो अवाम में इस वक्त शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अपोजिशन ने एहतजाज और स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे रखी है और बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात के बाद इमरान खान ने यह हिदायत दी है कि सुहेल अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ कर दिया जाए और बुनेर और हंगू के दौरे पर वो निकल चुके हैं, अब अपनी मूवमेंट को वो तेज़ करेंगे। इसके अलावा अपोजिशन के अंदर एक नया अलायंस बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रेजिस्टेंस लेके आ ही रही थी, लेकिन एक नाम ऐसा आया है जो हुकूमत को पहले संभाला देता रहा है, हुकूमत को बनाने में उसका किरदार रहा है। गुज़िश्ता रजीम चेंज के अंदर उसका एक बहुत बड़ा नाम था, उसने पीडीएम को लीड किया और अब मौलाना फजलुर रहमान ने मुसाफा कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पे एक मीटिंग हुई है, उनने इन्हें होस्ट किया है और इस मीटिंग के तहत एक अलायंस जो है वो मुरतब किया गया है, जिसके बाद अब इल्हाक हो गया है और कहा यह जा रहा है कि ये इल्हाक अब PDM 2 की जानिब भी जा सकता है और हो सकता है कि अदम एतमाद की तैयारियां कर ली जाएं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा है कि अगर आप अदालती अहकामात नहीं मानते, आपने हमें कहा कि आप खामोश रहें, आप बयानात ना दें, आप मीडिया टॉक ना करें, हम खामोश रहे। हमने अंडरटेकिंग दे दी, हमने बयानात जो दिए थे, हमने जो वादा किया था वो वादा वफा करके दिखाया। हमने न सिर्फ खुद वादा वफा किया बल्कि अपने कारकुनान को भी ये कहा कि आपने उधर नहीं जाना, आपने शिफा हॉस्पिटल का घेराव नहीं करना, और इसके बावजूद भी आपने ऐन वक्त पे जो चीज़ें हैं वो तब्दील कर दी हैं। ऐन वक्त पे आप बानी पीटीआई इमरान खान को नहीं लेके गए। और एक और चीज़, ये इशारा भी दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर डील नहीं हुई तो सेटलमेंट हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्यों? क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब की जानिब से भी ये कह दिया गया था कि हम इदारों के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, हम बयानबाजी नहीं करेंगे। इमरान खान को अगर रिलीफ मिलता है तो इमरान खान तनकीद नहीं करेंगे। और ये वाज़िया चीज़ आपने देखी जो गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इमरान खान की बहनों ने तनकीद का निशाना बनाया तो हुकूमत को बनाया, इदारों का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आज जो वकला ने टॉक की है उस टॉक के अंदर तनकीद की गई है इदारों के ऊपर। अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल किस जानिब जाती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह ने के बाद।